Question number 4. Mr. X has the following investments in the previous year ended on 31st March 2022. फर्स्ट पॉइंट है ₹50,000 12% हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बॉन्ड्स। तो 50,000 रुपये के बॉन्ड है, 12% का इंटरेस्ट है, तो 50,000 का 12% हो जाएगा 6,000 रुपीज़, सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे। और अगर यहाँ पे नेट या रिसीव्ड वर्ड दिया भी होता तो भी इसको क्रॉस अप नहीं करते क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड है। सेकेंड पॉइंट है ₹40,000 13% इलाहाबाद डेवलपमेंट बॉन्ड्स। तो 40,000 रुपीज़ का बॉन्ड है और 13% इंटरेस्ट है, तो 40,000 का 13% सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे। थर्ड पॉइंट है फैमिली पेंशन 24,000 रुपीज़। ऐसे तो फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, जो भी इसका डिडक्शन होता है वो करने के बाद हम आउटर कॉलम में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब यहाँ पे हमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में केवल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कैलकुलेट करना है। अगर सिर्फ बोलता कि आप कंप्यूट करो इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तब तो फैमिली पेंशन आता, जो भी डिडक्शन होते हैं वो करने के बाद। लेकिन यहाँ हमको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कैलकुलेट करना है, वो पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन है, तो फैमिली पेंशन यहाँ पे नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट है ₹5,940 रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योर्ड सिक्योरिटीज ऑफ चिट्स इंडिया पी लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ टैक्स फ्री वर्ड दे रखा है, रिसीव्ड वर्ड दे रखा है, तो इसको हमको ग्रॉसअप करना है 5,940 इंटू 100/90 क्योंकि ये इंटरेस्ट है। फिफ्थ पॉइंट देखें 72,000 रुपीज़ 10% टैक्स फ्री लिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। तो 72,000 रुपीज़ का बॉन्ड है और 10% इंटरेस्ट है डिवेंचर पे, तो 72,000 का 10% आ जाएगा 7,200 रुपीज़ का इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ टैक्स फ्री लिखा हुआ है, तो टैक्स फ्री लिखा हुआ है तो उसको भी क्रॉस अप करेंगे। तो 7,200 रुपीज़ जो इंटरेस्ट आया है उसको इंटू 100/90 कर देंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे। 6.50,000 रुपीज़ 12% डिवेंचर्स ऑफ गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो 50,000 का 12% 6,000 रुपीज़ सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे। He took a loan to purchase Goa Development Authority debenture ₹20,000 at the rate 11% on which interest has become due but not yet paid in the previous year। तो इन्होंने गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को बॉन्ड डिवेंचर खरीदने के लिए 20,000 रुपीज़ का लोन लिया था 11% इंटरेस्ट पे, लेकिन वो ड्यू तो था इस ईयर प्रीवियस ईयर में हमारे, लेकिन पेड नहीं है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है पेड हो या अनपेड हो, इंटरेस्ट ऑन लोन इसका लेस होगा। 20,000 रुपीज़ का 11% 2,200 रुपीज़ लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन लिख के। बैंक चार्ज 2% एज कलेक्शन चार्जेस ऑन द रियलाइजेशन of interest on all securities, interest being payable in each case on 1st January and 1st July। तो कलेक्शन चार्जेस तो लेस होता है इंटरेस्ट पे, जो भी इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए चार्जेस होते हैं वो तो लेस होता है, लेकिन यहाँ बोला है जो चार्जेस कैलकुलेट आप करोगे वो 2% है ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसका मतलब है कि नेट वैल्यू पे आपको कलेक्शन चार्जेस निकालना है। तो पहले क्या करोगे आप, सबका नोट्स में एक अलग से नेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। पहले हम जो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम सिंपली वैसे करेंगे, जैसे 50,000 का 12% आउटर कॉलम में लिख देंगे 6,000, इन सब का आ जाएगा और फिर उसको ऐड करके लिख लेंगे। उसके बाद जब हम लेस करेंगे और कलेक्शन चार्जेस लिखेंगे तब हम क्या करेंगे कि जितने भी ग्रॉस, भाई आउटर कॉलम में हम जो भी अमाउंट लिखते हैं वो ग्रॉस अप अमाउंट होता है, और हम जो नहीं भी क्रॉसअप होता है उसको हम क्रॉसअप करते हैं इंटू 100/90 करके। तो यहाँ पे हमको उल्टा करना होगा, भाई क्रॉसअप करने के लिए 100/90 कर रहे हैं तो नेट करने के लिए 90/100 होगा। जैसे यहाँ 6,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में है और ये ग्रॉस वैल्यू है, तो 6,000 इंटू 90/100 कर देंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगा। ये हम अलग से एक नोट्स में कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद इसका जो भी परसेंटेज आएगा उसको इंटू 90/100 कर देंगे, वो वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है टैक्स फ्री, मतलब इसका तो हम ग्रॉसअप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी नेट वैल्यू दे रखी है तो ये सीधे सीधे लिख देंगे 5,940। फिर यहाँ 72,000 का 10% टैक्स फ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी नेट वैल्यू आ जाएगा सीधे सीधे 7,200। फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसको हमको नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50,000 का 12% 6,000 इंटू 90/100 कर देंगे तो नेट वैल्यू। अब उन सारे नेट वैल्यू को हम ऐड कर देंगे और उसका 2% निकाल लेंगे, वो हो जाएगा हमारा कलेक्शन चार्जेस और उसको हम लेस कर देंगे।
बस कलेक्शन चार्जेस कैलकुलेट करते समय हमें ये करना है। बाकी हम जो नॉर्मल जब अभी लिखेंगे जैसे अपने फॉर्मेट में, तो उसमें हम 50,000 का 12% सीधे सीधे ले लेंगे। और जैसे हम करते हैं, जैसे ग्रॉस अप वैल्यू जो है, सॉरी, जो नेट वैल्यू है उसको ग्रॉस अप करना है वो हम करेंगे। बस कलेक्शन चार्जेस में हमको सिर्फ नेट वैल्यू लेना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सॉल्यूशन देखते हैं 4 का। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर जो भी असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा होगा वो हम लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बॉन्ड्स 50,000 का, पहले यहाँ लिख दें, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बॉन्ड्स 50,000 का बॉन्ड था और 12% इंटरेस्ट, तो सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे हम 6,000 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है इलाहाबाद डेवलपमेंट बॉन्ड्स, इलाहाबाद डेवलपमेंट्स बॉन्ड्स 40,000 रुपीज़ का बॉन्ड है 13% पे, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 5,200। उसके बाद फैमिली पेंशन, ऐसे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, लेकिन यहाँ हमको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कैलकुलेट करना है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसलिए फैमिली पेंशन यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे ना हो तो आप लिख भी सकते हो कि कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कैलकुलेट करना था, इसीलिए हम नहीं ले रहे फैमिली पेंशन। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है टैक्स फ्री सिक्योर्ड सिक्योरिटीज ऑफ चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो टैक्स फ्री वर्ड दे रखा है, इसलिए इसको ग्रॉस अप करेंगे, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज ऑफ चिट्स लिमिटेड कंपनी, तो ये 5,940 रुपीज़ है, और टैक्स फ्री वर्ड दे रखा है इसलिए इसको ग्रॉस अप करेंगे, 5,940 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, ये आ जाएगा 6,600 रुपीज़। यहाँ पे लिखते हैं इसके साथ 6,600। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट दे रखा है टैक्स फ्री लिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी, टैक्स फ्री, फिर टैक्स फ्री वर्ड आ गया इसलिए इसको ग्रॉस अप करना है, डिबेंचर्स, तो 72,000 रुपीज़ का डिबेंचर था, तो पहले इसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। 72,000 का 10% इंटरेस्ट बोला गया है, यानी कि 7,200 पर, तो 7,200 इंटरेस्ट हो गया, और इंटरेस्ट के बाद ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट है, तो इस वजह से इसको ग्रॉसअप करना होगा, तो 7,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़। उसके बाद 6 पॉइंट है गोवा डिबेंचर्स ऑफ गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो डिबेंचर्स ऑफ गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी 50,000 रुपीज़ का डिबेंचर है और 12% का इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपीज़। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे पहले, तो ये आ गया 31,800 रुपीज़। उसके बाद इसमें से हमको दो चीज़ लेस करना है, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन और उसके बाद फिर कलेक्शन चार्जेस, तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पेड नहीं था लेकिन पेड हो या अनपेड हो हम इसको लेते हैं, डिडक्ट करते हैं इसमें से। तो डिबेंचर था गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जो डिबेंचर है उसके लिए इन्होंने लोन लिया था, 20,000 का लोन था और 11% इंटरेस्ट था, तो ये हो गया 2,200 रुपीज़। उसके बाद इसमें कलेक्शन चार्जेस वो हमको कैलकुलेट करना है, कलेक्शन चार्जेस, तो ये नेट वैल्यू पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इसलिए पहले हम नेट वैल्यू इसका कैलकुलेट करेंगे अलग से नोट्स में। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन चार्जेस,
तो पहले सारे नेट वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बॉन्ड्स, इस पे नेट ग्रॉस कुछ भी, नेट रिसीव कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी ग्रॉस अप वैल्यू था। तो 6000 इंटरेस्ट है इसका, जो अभी हमने यहाँ आउटर कॉलम में निकाला है। ये सारे ग्रॉस अप इंटरेस्ट होते हैं, तो इन सबको हमको वापस से नेट करना होगा। ग्रॉस करने के लिए हम लोग इंटू 100/90 करते थे, तो वापस नेट में ले जाने के लिए 90/100 कर देंगे। तो 6000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आया है इसका, तो इसको इंटू 90/100 कर देंगे। उसके बाद पहले ये आ जाएगा 5400 रुपीज़, ये आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद है इलाहाबाद डेवलपमेंट बॉन्ड्स, तो इसका इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था, आया है अभी 5200 रुपीज़। तो ये ग्रॉस वैल्यू है, हमको इसको नेट में बदलना है। 5200 इंटू 90/100, ये हो जाएगा 5200 इंटू 90/100, ये आ गया 4680 रुपीज़। उसके बाद है इलाहाबाद डेवलपमेंट बॉन्ड के बाद है टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़। तो टैक्स फ्री वर्ड दिया हुआ है बुक में, इसका मतलब जो ये फोर्थ पॉइंट था हमारा, ये चिट्स इंडिया लिमिटेड वाला, ये ऑलरेडी नेट वैल्यू हमको दिया था 5940, इसको हमने ग्रॉस अप किया था 100/90 करके, तब आया था 6600, ये ग्रॉस वैल्यू था। तो इसका मतलब नेट वैल्यू इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और आप जब अगर 6600 इंटू 90/100 करके भी देखोगे तो यही वैल्यू आएगा 5940। तो हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं यहाँ पे आपका सिक्योरिटीज़ ऑफ चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 5940। उसके बाद फिर जो लिस्टेड डिबेंचर है उस पर भी टैक्स फ्री लगा हुआ है, तो यहाँ हमने इसका इंटरेस्ट आया था 7200, और इसको हमने ग्रॉस वैल्यू निकाला था 100/90 करके 8000। तो इसका मतलब ये जो ऑलरेडी वैल्यू थी 7200, ये हमारी नेट वैल्यू है। तो लिखेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे टैक्स फ्री डिबेंचर्स, ये है आपका 7200 रुपीज़। टैक्स फ्री डिबेंचर के बाद है गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का डिबेंचर ऑफ गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ हमने गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 6000 रुपीज़। तो अब इसका हम नेट वैल्यू निकालेंगे इंटू 90/100 करके, तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 90/100। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 5400। अब और कुछ बचा नहीं है, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 5400 प्लस 4680 प्लस 5940 प्लस 7200 प्लस 5400, ये आ जाएगा 28620। ये आ गया नेट रियलाइजेशन, नेट वैल्यू आ गई। और हमसे बोला था कि रियलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पे कलेक्शन चार्जेस निकलेगा, यानी कि नेट वैल्यू पे निकलेगा। तो अब हम इसी का 2% कलेक्शन चार्जेस निकाल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नेट वैल्यू आया है 28620, इसका 2% निकाल देंगे। 28620 का 2% आ जाएगा 572.4 आ रहा है, तो इसको हम सीधे सीधे 572 लिख देंगे राउंड ऑफ करके। पॉइंट के बाद 5 से बड़ा होता तो हम इसको 573 कर देते, लेकिन ये 572.4 था, तो इसको हमने सीधे सीधे 572 लिख दिया आउटर कॉलम में। अब सॉरी यहाँ पे, अब इन दोनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 2200 प्लस 572, तो ये आ गया 2772। इसको हम लेस करेंगे 31800 में से, ये आ गया 29,028 रुपीज़
इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज।